नमस्कार दोस्तों। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा गंभीर है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिसर्च पेपर और इम्पैक्ट फैक्टर की। मेन मोटिव है इम्पैक्ट फैक्टर। अभी हाल ही में मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा एक रिसर्च पेपर एक हफ्ते में 7 इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में पब्लिश हो गया। तो मैंने उनसे पूछा, ये इम्पैक्ट फैक्टर स्कोपस है या एससीआई है? कहने लगे कि हम तो सोशल साइंस के हैं, हमारा साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारे में स्कोपस और एससीआई नहीं होता। मैंने उनसे कहा तो फिर एएचसीआई होना चाहिए, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ साइटेशन इंडेक्स, या एसएससीआई होना चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या होता है। तो मैं बड़ा भयभीत हो गया कि क्या ट्रेंड चल रहा है हमारे समाज में, हमारे एपीआई की दौड़ में, कि इम्पैक्ट फैक्टर 7 है और इंडेक्सिंग के बारे में हमें पता नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इम्पैक्ट फैक्टर साइंस के जर्नल्स का सिर्फ एक एजेंसी निकालती है, उसका नाम है क्लैरिवेट, जिसको पहले थॉमसन र्यूटर बोला जाता था। और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हरियाणा सरकार में अभी भी जो नए रेगुलेशंस आए हैं उनको कभी आप खोल के देखिए, उसकी पीडीएफ, वहाँ लिखा हुआ है ओनली दोज रिसर्च पेपर्स आर एंटरटेन्ड जो स्कोपस में या थॉमसन र्यूटर में पब्लिश हुए हों, जिनकी इंडेक्सिंग थॉमसन र्यूटर हो। अरे जनाब, वो 4 साल पहले बंद हो चुका थॉमसन र्यूटर, तो उसका नाम क्लैरिवेट है, पर हम अभी भी थॉमसन र्यूटर पे ही है और लिखित में दे रही है सरकार। अब आप कुछ सोच लीजिए कि ज्ञान कहाँ आएगा, कहाँ से पता चलेगा कि रिसर्च पेपर की इंडेक्सिंग क्या है, क्या होनी चाहिए, और इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। और जो स्कोपस है वो सिर्फ साइड स्कोर देता है, स्कोपस भी इम्पैक्ट फैक्टर नहीं देता। तो जो जर्नल्स आपको एक हफ्ते में पेपर पब्लिश करने के लिए झांसा देते हैं, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, वो सब प्रीडेटरी जर्नल्स हैं। आई एम नॉट सेइंग दोज आर फेक जर्नल, दीज आर प्रीडेटरी जर्नल्स, जो आपको शिकारी के तरीके से आपका शिकार करते हैं। उनको पता है कि इनको एपीआई चाहिए, लेकिन तभी अब हमारी सरकारें थोड़ी जागी हैं और उन्होंने इन प्रीडेटरी जर्नल्स को तो बंद करवा नहीं सकते, क्योंकि ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के वेबसाइट चला रहे हैं। उन्होंने एपीआई ही चेंज कर दिया। एपीआई में रिसर्च पेपर के इक्विवेलेंट और बहुत सारे क्रेडिट्स दे दिए। तभी पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी अब रिसर्च पेपर पब्लिश करना मैंडेटरी नहीं रहा है। वो अलग बात है कि अगर आपको एक लेवल मेंटेन करना है अपनी रिसर्च का, तो आपको रिसर्च पेपर तो पब्लिश करने पड़ेंगे जी, और एससीआई करने पड़ेंगे, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड। इसके अलावा कोई रिसर्च पेपर वैल्यू नहीं रखता अगर आप किसी भी आईआईटी या एनआईटी में जाते हैं तो। लेकिन तब भी इन जर्नल से बचिए जो 7 दिन में पेपर पब्लिश कर देते हैं। और 7 दिन क्या जनाब, ये तो बैक डेट में भी दिखा देते हैं पेपर आपका ऑनलाइन। तो ऐसे रिसर्च पेपर पब्लिश करवा कर आप प्रमोशन ले सकते हैं, अपना एपीआई दिखा सकते हैं, लेकिन पर्सनली अचीव कुछ नहीं कर सकते। और कुछ जर्नल्स तो ऐसे हैं जो दूसरे जर्नल्स की क्लोन वेबसाइट बनाते हैं। मतलब जर्नल चाइना का है, वो चाइनीज़ भाषा में छपता है, पर उसकी स्क्रीनशॉट लेकर अपना इंडिया का जर्नल दिखा देते हैं, उस पर लिख देते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी।
जबकि वो जर्नल एग्रीकल्चर का है। अब हम इंडिया वाले क्या करते हैं, हम देखते हैं उसके साइटेशन, देखते हैं उसका इम्पैक्ट फैक्टर, देखते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है, अपना पेपर भेजते हैं। वो आपसे कहता है 25,000 रुपये भेज दो, और आप 25,000 रुपये उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद आप बैठे रहिए, कहीं पेपर नहीं, कोई वेबसाइट नहीं। तो वो जर्नल जो पेपर एक हफ्ते में छाप रहे हैं वो प्रीडेटरी जर्नल हैं, और वो जर्नल जो क्लोन्ड साइट करके आपको शिकार बना रहे हैं, उसकी पहचान मैं आपको बताता हूँ। उसकी पहचान क्या है जनाब, कि उसके एडिटोरियल बोर्ड में सिर्फ नाम होंगे। उन नाम बंदा कहाँ का है, किधर का नहीं है, लिखा तो होगा। मान लो लिखा हुआ है डॉक्टर अनुपम खन्ना, इंडिया। एफिलिएशन कुछ नहीं होगी, कॉन्टैक्ट एड्रेस कुछ नहीं होगा। उसका जो एडिटोरियल बोर्ड का जो चीफ एडिटर है, उसका भी सिर्फ एक नाम होगा, कोई लिंक नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं। कॉन्टैक्ट एड्रेस में एक जीमेल की आईडी होगी। आपको ये भी पता नहीं चल पाएगा कि पेपर वो जर्नल इंडिया का है या विदेश का है। नाम होगा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सच एंड सच। तो ऐसे जर्नल से आपको बचना चाहिए। और अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा जर्नल आपके रिसर्च पेपर को पब्लिश करें, तो नेवर गो विद वॉल्यूम 1 and 2 and 3। कम से कम 4 साल पुराना जर्नल होना चाहिए। वॉल्यूम 1 का मतलब होता है कि 1 साल में उस पेपर को, उस जर्नल को छपते हुए 1 साल हुआ, दैट इज वॉल्यूम 1। अगर दूसरा साल है तो वॉल्यूम 2, तीसरा साल है तो वॉल्यूम 3। और इश्यूज़ का मतलब होता है 1 साल में कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी। 4 है तो इशू 1 2 3 4, वॉल्यूम 2 अगेन इशू 1 2 3 4। अब आजकल लोग क्या करते हैं, झांसा देने के लिए ईयर को ही वॉल्यूम का नाम दे देते हैं। वॉल्यूम 2022, वॉल्यूम 2023, पता ही नहीं चलता जनाब कि जर्नल कितना पुराना है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना कीमती रिसर्च वर्क कहीं पब्लिश करवाना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी 2-4 बातों पे ध्यान दीजिए, और किसी भी प्रीडेटरी जर्नल या फेक जर्नल के झांसे में ना आए। अगर आपको और जानकारी चाहिए रिसर्च जर्नल्स के बारे में, या पर्टिकुलरली कुछ मालूम करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो मेरी ईमेल आईडी पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।